Assalamu alaikum dear student. Let us see the introduction of the topic which is baby on board. Now open your books, unit 7, page number 35 and listen carefully. Melvina Dean was born on 2nd February 1912 over 100 years ago. She was 2 months old when she became famous as the youngest passenger on the Titanic. Her parents were leaving England for America. They were third class passengers on the Titanic. Third class passengers were the poorest passenger and they were not treated as well as the rich first class passengers. The Danes also had a little boy, Bertram, who was 2 years old. Now, in first paragraph, Melvina Dane was born on 2nd February 1912. Melvina Dane 2 फरवरी 1912 को पैदा हुई ओवर 100 years ago, आज से 100 साल पहले. She was 2 months old when she became famous as the youngest passenger on the Titanic. वो दो माह की थी जब वो टाइटैनिक की सबसे छोटी मुसाफिर बनी. हर पेरेंट्स वर लिविंग इंग्लैंड फॉर अमेरिका. उसके पेरेंट्स जो थे वो इंग्लैंड छोड़ के अमेरिका जा रहे थे. दे वर थर्ड क्लास पैसेंजर ऑन द टाइटैनिक. और वो टाइटैनिक में थर्ड क्लास पैसेंजर थे. थर्ड क्लास पैसेंजर वर द पुअरेस्ट पैसेंजर and they were not treated as well as the rich first class passenger. बच्चों, आपको पता है कि थर्ड क्लास पैसेंजर, आपने सफ़र किया होगा ट्रेन में, जहाज़ में, तो जो थर्ड क्लास पैसेंजर होते हैं वो उनका अलहदा से होता है सब कुछ, सीट्स वगैरह सब कुछ. तो उनको वो सब मराहत नहीं दी जाती जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर को दी जाती हैं. थर्ड क्लास पैसेंजर्स को वो सारी मराहत नहीं मिलती जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर को दी जाती हैं. सीट्स से भी अंदाज़ा लगा लें, आपने सफ़र किया होगा ट्रेन का, तो वहाँ पे थर्ड क्लास की सीट्स जो होती हैं वो कंफर्टेबल नहीं होती. फर्स्ट क्लास में जो मराहत होती हैं वो थर्ड क्लास में नहीं. खाना वगैरह की सहूलत और सब कुछ होता है, ये सफ़र करने से ही आपको पता चलेगा. तो यहाँ पे ये था कि जो डीन्स थे उनका एक छोटा बच्चा था, बर्ट्रम, जिसकी उम्र उस वक्त 2 साल थी. Now come to second paragraph. On its first voyage, the Titanic hit an iceberg and sank on 14 April 1912. What do you mean by iceberg? बच्चों, आइसबर्ग जो है वो एक बर्फ़ का तोदा होता है. बेटा, आप ये पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये बर्फ़ का तोदा है. तो इसी तरह का होता है जिससे ये टाइटैनिक शिप जो था टकराया था. और उसी रात टीन्स जो थे वो अपने रूम में बैठे हुए थे. दे हैड जस्ट पुट बर्ट्रम टू बेड एंड एटे मेलविना's मदर वाज फीडिंग हर लिटिल बेबी. और एटी मेलविना मदर्स जो थी वो अपने बेबी को फीड करा रही थी. मेलविना सेड द फैमिली वुड हैव ऑल ड्रॉन एक्सेप्ट फॉर हर फादर क्विक रिएक्शन. ही हर्ड द क्रंच when the ship hit the iceberg and went to investigate. He quickly returned and they all went up on deck. He saw the lifeboat being lowered. Melvina was so small that he put her into a sack. He got his wife onto lifeboat 13 and then lowered the precious sack onto the boat. Suddenly he noticed that Bertram was missing. He searched frantically. He spotted Bertram living in another lifeboat and knew somebody would take care of him. A few days later, Ate found her little boy. इस पैराग्राफ में बेटा, थर्ड पैराग्राफ में इनके फादर को मतलब उसने क्विक रिएक्शन लिया उस वक्त. और फ़ौरन ही जब उसने वो ग्राइंडिंग साउंड सुनी तो वो वहाँ से मतलब वो
वो क्विकली जल्दी से वो वापस आया और वहाँ से उनको सब सारी फैमिली मेम्बर्स को उन्होंने डेक के ऊपर चढ़ा दिया। और डेक वो होता है जो शिप का फ्लोर होता है, उसको बोलते हैं। उस पे ही सा द लाइफ बोट बीइंग लोड, उसने देखा वहाँ पे लाइफ बोट जो थी रेस्क्यू की वो वहाँ पे मतलब आई हुई थी। और मेलविना वाज सो स्मॉल दैट ही पुट हर इनटू अ सैक, और मेलविना जो थी वो बहुत छोटी थी उस टाइम, और उसने उसको बोरी में मतलब बैग में रख दिया, बोरी टाइप। ही गॉट हिज वाइफ ऑन टू लाइफ बोट 13 एंड देन लोअर्ड द प्रीशियस सैक ऑन टू द बोट, और उसने अपनी बीवी को उसको दे दिया। और वहाँ पे सडनली ही नोटिस द बर्ट्रम वाज मिसिंग, और उसी दौरान उसने देखा कि उसका बेटा वहाँ से मिसिंग है। वो वहाँ से मतलब खौफ के साथ उसको ढूंढने के लिए वहाँ से उसको ढूंढने के लिए निकला। ही स्पॉटेड बर्ट्रम लिविंग इन अनदर लाइफ बोट एंड न्यू समबॉडी वुड टेक केयर ऑफ हिम, और वो उसको पता चला कि वहाँ पे कोई और मतलब उसके पास है बर्ट्रम, और वो उसकी केयर मतलब कर रहा है। अ फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों के बाद, एटी फाइंड हर लिटिल बॉय, एटी ने अपना छोटा बेटा जो था वो ले लिया वहाँ पे।